गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम इस वीडियो में देखते हैं उपनिषद के बारे में। यानी उपनिषद किसे कहते हैं? उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं। यानी गुरु के समीप बैठ के ली गई शिक्षा को ही उपनिषद कहते हैं। यानी गुरु के समीप बैठ के ली गई शिक्षा को ही उपनिषद या वेदांत कहते हैं। जो इसकी संख्या है, इसकी संख्या 108 थी पहले। यानी इसकी संख्या 108 है, लेकिन 108 में से 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त है। यानी 108 उपनिषद में से सिर्फ 13 ही उपनिषद ऐसे हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। इसमें भी कई प्रकार के उपनिषद हैं, कई उपनिषद है जिसमें देखिए मुंडकोपनिषद, जो मुंडकोप उपनिषद है, इसमें भारत के जो सत्यमेव जयते हैं, इस सत्यमेव जयते की चर्चा है। ये सब मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते के बारे में लिखा गया है। उसके बाद से बृहदनारायण उपनिषद, जो बृहदनारायण उपनिषद है, ये सबसे बड़ा उपनिषद है और सबसे प्राचीन उपनिषद है। उसके बाद देखिए कठोपनिषद, जो कठोपनिषद है, इसमें ओम शब्द की चर्चा है और इसमें यम और नचिकेता की कहानी के बारे में वर्णन किया गया है। और इसके बाद से जवालोपनिषद, जो जवालोपनिषद है, इसमें त्रिमूर्ति के बारे में वर्णन किया गया है। यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनको त्रिमूर्ति बोलते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में वर्णन किया गया है। और 4 आश्रमों के बारे में वर्णन किया गया है। 4 आश्रम, यानी जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी है। यानी जो मनुष्य होता है, मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक के, जो जन्म से और मृत्यु तक के जो सफर है, इसी वही है 4 आश्रम। यानी जो बच्चा है 5 वर्ष तक वो बाल्यावस्था रहेगा, 5 वर्ष तक। लेकिन जो 5 वर्ष से 25 वर्ष तक, 5 वर्ष से 25 वर्ष तक उसका ब्रह्मचर्य होगा। यानी एकदम जो 5 वर्ष से 25 वर्ष तक के जो अवस्था है उसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं। इसमें एकदम ब्रह्मचर्य के जैसे जीवन जीना चाहिए। और जो 25 वर्ष से 50 वर्ष तक है, 25 से 50 के गृहस्थ आश्रम, यानी अपने परिवार की जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए। जो वानप्रस्थ है, 50 से 75 वर्ष तक, 50 से 75 वर्ष तक जो है, इसमें मतलब घूमना चाहिए वन में, उनमें जो तीर्थ यात्रा, इसमें तीर्थ यात्रा करना चाहिए। लेकिन 75 साल के बाद, यानी 75 के बाद सन्यासी बन जाना चाहिए। यानी इसमें जो 4 आश्रम है, 4 आश्रम में यही कहा गया है कि 5 वर्ष से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष से 50 वर्ष तक गृहस्थ, और 50 से 75 वानप्रस्थ, और 75 के बाद जो है सन्यासी बन जाना चाहिए। इसमें 3 त्रिमूर्ति की चर्चा है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा है, 4 आश्रमों की चर्चा है। लेकिन जो सबसे बाद का जो उपनिषद है, अलोपनिषद, ये अलोपनिषद सबसे बाद का उपनिषद है। और इसमें जो अलोपनिषद है, ये अकबर के समय लिखे गए थे। यानी अकबर के समय लिखा हुआ उपनिषद है अलोपनिषद। तो देखिए जो उपनिषद है, उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं। यानी गुरु के समीप बैठ के लिया गया ज्ञान को ही उपनिषद कहते हैं। इसकी संख्या 108 है, लेकिन 108 में सिर्फ 13 ही उपनिषद को मान्यता प्राप्त है। इसमें मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते की चर्चा है। बृहदनारायण उपनिषद जो है सबसे बड़ा उपनिषद है और सबसे प्राचीन उपनिषद है। कठोपनिषद जो है, कठोपनिषद में ओम की चर्चा है और इसमें यम और नचिकेता की कहानी के वर्णन है। जो जवालोपनिषद है, जवालोपनिषद में त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में चर्चा है। और 4 आश्रम यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी के बारे में चर्चा है। 4 आश्रम दिया गया है, यानी 4 आश्रम में क्या क्या करना चाहिए। जो अलोपनिषद है, अलोपनिषद सबसे बाद का उपनिषद है। आई होप दोस्तों आप लोगों को उपनिषद समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे स्मृति साहित्य के बारे में।